हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मेरा बहुत दिन के बाद एक ब्लॉग शूट कर रही हूँ मैं, एक वीडियो, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अभी तक आपको जो जैसे पता है, बिटिया की छठी हुई। छठी के 10-12 दिन बाद मम्मी का पित्त की थैली में जो पथरी थी उसका ऑपरेशन हुआ था। मतलब क्या बोलते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह होने लगे थे, तो इसलिए फिर यहीं पे उनका ऑपरेशन वगैरह हुआ। तो फिर मेरे घर पे बहुत सारी भीड़ भाड़ बनी रही, तो इस चक्कर में वीडियो नहीं बन पाई। फिर 4-5 दिन के लिए मम्मी घर चली गई थी। उसके बाद फिर वीडियो मतलब उसके बाद फिर टाँके कटान आई थी, तब से यहीं थी। फिर कल मम्मी गई हैं और उस टॉपिक पे मैंने बहुत, क्योंकि अब मैं ज़्यादा हॉस्पिटल में जा नहीं पाई, बिटिया के चक्कर में घर पे ही थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाई हैं। तो मम्मी की जो पित्त की थैली का ऑपरेशन था वो हो गया, तो सक्सेसफुली हो गया। और तो आज मैं टॉपिक पे बात करूँगी। वो टॉपिक ना बहुत ही कॉमन है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। अगर हम लोगों के बच्चों को कुछ होता है तो वो मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते, परेशान हो जाते हैं। तो फिर इसलिए हम लोगों को मतलब इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि किस चीज़ से हमें घबराना है, किस चीज़ से नहीं घबराना है। क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पीलिया से रिलेटेड है कि बच्चों में, न्यूबॉर्न बेबी में पीलिया होता ही होता है। मतलब क्यों होता है और क्या रीजंस होते हैं। और तो मेरी बेटी को भी हुआ था, और मेरी बेटी का जिससे मैं घबरा गई, तो उसके बाद डॉक्टर वगैरह ने कहा बस इतनी सी बात है। तो चलो उस टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे कि ज़्यादातर केसेस में न्यूबॉर्न बेबी को पीलिया होता ही होता है, क्योंकि उनका जो लीवर होता है, लीवर स्ट्रांग नहीं होता है। तो जो बिलिरुबिन बनता है, तो वो लीवर में मतलब एकदम से अच्छे से डाइल्यूट नहीं हो पाता है, इसलिए बॉडी में ही अब्जॉर्ब हो जाता है। उसकी बिलिरुबिन की वजह से मात्रा बढ़ जाती है, और वो मतलब सूसू पॉटी के थ्रू, लीवर इतना मैच्योर नहीं होता है, तो सूसू पॉटी के थ्रू इतना निकल नहीं पाता है। तो इसलिए तो मतलब इसलिए जो बिलिरुबिन है वो एकदम पीलिया का रूप ले लेता है। और ज़्यादातर मतलब हर बच्चे में पीलिया होता ही होता है, जो कि बर्थ से लेके 2 हफ्ते तक होता है। उसके बाद वो 2 हफ्ते आते आते बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है बिल्कुल। तो जिस दिन तीसरे या चौथे दिन मैंने देखा कि इनकी आंखें येलोइश लग रही थी, येलो येलो कलर की। तो मैंने इनको बोला, हमने कि अरे बिटिया की आंखें येलो वगैरह लग रही हैं। तो ये कह रहे अरे नहीं, तुम्हें तो हमेशा ऐसे ही लगता है। तो मैंने कहा मैंने भी इग्नोर कर दिया। तो भाभी वगैरह बोली नहीं, वो तो मैं बोतल वगैरह लगी है इसलिए। मैंने कहा नहीं, हमें सो जॉइंटिक्स लग रहा है, पीलिया लग रहा है। ये नहीं मानते, और घर वाले नहीं माने। ये लोग कहने लगे नहीं, वो तो मैं बहुत ज़्यादा बोतल वगैरह लगी हैं, ट्रीटमेंट चला है, तो इसलिए हुआ है। तो की बोतलें वगैरह लगी है इसलिए तुम्हें मतलब बिटिया की आंखें येलो येलो कलर की हैं, ये है वो है। तो मैंने भी ठीक है। जब उसकी मतलब थोड़ा बॉडी भी येलोइश लगी कि उसको पीलिया है, तो मैंने कहा मैं दिखा के लाती हूँ। तो मैं 7वें दिन शायद दिखाने गई थी। 7वां दिन था, 7वां दिन 8वां दिन था, दिखाने गई। तो उन्होंने सबसे पहले कि यहाँ पीलिया है, डॉक्टर ने देखते ही बता दिया कि बच्चे को जॉइंटिक्स है, पीलिया है। और इसको बिलिरुबिन की चेकअप करते हैं कि कितना है। तो तो उन्होंने मतलब 10 से ऊपर होता है तो एक तरीके से सीरियस ही प्रॉब्लम होती है, और 10 से नीचे होता है तो इतना दिक्कत नहीं होती है, वो नॉर्मल रेंज में आता है। और 10-12 से ऊपर होता है तो वो थोड़ा सीवियर प्रॉब्लम में आता है, मतलब कि भर्ती करना होता है, फोटोथेरेपी देनी पड़ती है। जो कि पीलिया का एक ही ट्रीटमेंट होता है, फोटोथेरेपी। तो इनका जैसे ही चेकअप वगैरह, उसी दिन से एमडी चेकअप वगैरह कराया, तो बाहर से चेकअप करा लिया दिखाने में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल गई थी। जो मेरी गायनोकोलॉजिस्ट थी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही बैठती हैं, तो उनको ही मैंने बोला, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे अजय सर को दिखा लो। तो उनको दिखाने में पहुंची। तो उसके बाद इनका निकला 16, जो कि बहुत ज़्यादा ही था। ठीक है, 16, 17, 18, 20 तक तो बहुत ज़्यादा सीवियर में ही आ जाता है, अगर 20 वगैरह होता है। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा चलो भर्ती करते हैं, इसको भर्ती करवा लो।
तो जब भर्ती वार्ड में पहुँचे तो वहाँ पे पीलिया की जो भी फोटोथेरेपी जिससे देते हैं जो मशीन होती है वो मशीन ही खाली नहीं थी, सब मशीनें भरी थी, सब में बच्चे लेटे हुए थे। तो जो भर्ती करती हैं मैम वो बोली कि अरे अब तो जगह ही नहीं है। तो वो सर थे, उन्होंने कहा थोड़ा स्टाफ वगैरह से है, तो उन्होंने मतलब कोशिश की, देखिए कि किसी बच्चे की नॉर्मल आ रही है तो उसको मतलब उसको छुट्टी कर दीजिए। तो कहीं ठीक है 2 बजे तक देखिए, 2 बजे आप आ जाना, क्योंकि 2 बजे देखते हैं रिपोर्ट आएगी तब किसी बच्चे की, अगर कोई बच्चा आ गया तो फिर मैं भर्ती करने से मना तो कर नहीं पाऊँगा, तो इसलिए आप 2 बजे से पहले आ जाना। हम लोग फिर 2 बजे पहुँचे कि अरे उसकी मशीन ही खाली नहीं थी। तो जो डायरेक्टर वो होते हैं मतलब वो भी पीडियाट्रिशियन है, तो उनसे गए तो उन्होंने कहा कि अरे अभी तक कहाँ थी, हमने कि सर ऐसे ऐसे। तो उन्होंने ब्लड ग्रुप पूछा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि ओ जिसका ओ पॉजिटिव ब्लड होता है, ब्लड ग्रुप होता है, उसको तो 110% होती है पीलिया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि देखो घबराओ नहीं, इसको ना अभी ले जाओ आप, और इसकी कल लेके आना इसको। अगर देखो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आज क्या नाम, आज मशीन भी खाली नहीं है, आज ले जाओ, बच्चा दूध पी रहा, सुसु पट्टी सब कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इस ले जाना, कल लेके आना, कल दोबारा से जांच कराएंगे, देखते हैं कितना कम हुआ है। क्योंकि उन्होंने कहा कि 8 दिन तक पीलिया बढ़ता है, 8-9 दिन तक बढ़ता है, उसके बाद धीरे धीरे 1 हफ्ते तक बढ़ेगा हाई लेवल पे, 7वें 8वें दिन हाई लेवल पे होता है अपने, और उसके बाद से धीरे कम होता चला जाता है धीरे धीरे। तो मैंने कहा ठीक है चलो। तो फिर हम लोग दूसरे दिन गए, दूसरे दिन का ब्लड सैंपल वगैरह लिया गया, तो दूसरे दिन थोड़ी सी कम हुई पीलिया, दूसरे दिन की 14 आ गई। तो वो बोले ठीक है, 13.80 थी, तो 14 ही में मान लिया मैंने। तो कि ठीक है देखो कम हो रही है और कम हो जाएगी, आप मैंने कहा था टेंशन नहीं लो। तो मैंने कहा ठीक है। हम लोग फिर भी मैंने उन वाले सर को दिखाया जो मतलब जिनके पास मैम ने भेजा था, उन्होंने कहा भर्ती कर दो। तो फिर भर्ती करने की वो करी, तो वो कह रही, तो उन्होंने कहा कि मशीन तो आज भी खाली नहीं है, आपको यहाँ पे आज भर्ती कर लो, मतलब रहना, लेकिन बच्चे को फोटोथेरेपी नहीं मिल पाएगी, सिर्फ भर्ती कर ले रहे, जो कि कल तक मशीन खाली हो जाएगी तो फिर आपको भर्ती वगैरह कर लेंगे। मुझे लगा कि मुझे वैसे ही इतना अपने स्टिचेस में पेन हो रहा था, हमने कहा ऐसे यहाँ लेटने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो देखते हैं। फिर मैंने उन 2 दिन 3 दिन बाद फिर से रिपीट करवाया इनका बिलिरुबिन, तो फिर उनका आ गया वही 10 शायद 10 आ गया था, 9 आ गया था, हाँ। तो उसके बाद उन्होंने कहा देखो फालतू में टेंशन ले रही थी, हो गया ना ठीक, ऐसे धीरे धीरे करके नॉर्मल हो गया। तो मतलब कहते हैं ना प्रॉब्लम इतनी सी और हम लोग टेंशन इतनी भारी ले लेते हैं। तो यही होता है कि 1 हफ्ते तक 7वें दिन तक बच्चे का जो पीलिया होता है, जो इंडेक्स होता है वो हाई लेवल पे होता है, उसके बाद ये धीरे धीरे नॉर्मल होता चला जाता है। अगर हाँ 2 हफ्ते के बाद भी ठीक नहीं हुआ है, 3 हफ्ते हो गए या 1 मंथ का हो गया बेबी, उसको पीलिया है, तो वो ज़रूर सीरियस कंडीशन में है, 14-15 है, 10 से ऊपर है, तो आपको फोटोथेरेपी लेनी ही पड़ेगी। आप इसमें देर ना करें, क्योंकि इसमें भी बहुत मतलब लिवर कमज़ोर हो जाता है, लिवर डैमेज भी हो सकता है ना, तो क्योंकि सारा इफेक्ट लिवर पे ही पड़ता है। तो ये थी मेरी बिटिया की पीलिया की कहानी बाकी आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और किस टॉपिक पे वीडियो देखने, मुझे एक बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं उस टॉपिक पे, इंजेक्शन वाले पे, तो मैं उस पर बहुत जल्दी वीडियो कल या परसों में वीडियो लाऊंगी। तो बाय बाय।